हाँ जी प्यारे बच्चों, बहुत बहुत वेलकम है आपका। यूनिट 3 चैप्टर 3 है ना। वापस यूनिट 3 चैप्टर 3 लेक्चर 18 पर हैं हम लोग बेटे। 3 सवाल हम लोग को डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 26 और 32, ये न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे इसका जरा लैंग्वेज पढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 ये कह रहा है बेटे, करंट सेंसिटिविटी को 25% बढ़ा दिया जाता है। 25% का मतलब समझे, जैसे हर चीज को शुरू में 1 रुपी मान लिया करो, 1 रुपया। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो हर एक पैसा 1% है। अब बताओ 25% बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया? 1 रुपी 25 पैसा। कितना हो गया? 1 रुपी 25 पैसा। जैसे 10% बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया? 1 रुपी 10 पैसा। 5% बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया? 1.05। अब यहां पर बढ़ाया गया है 25%, तो नई करंट सेंसिटिविटी हो जाएगी 1.25। ये 25% बढ़ गया है, 25% अल्फा अपॉन आई। ये गिवन है सवाल में। दूसरी बात, ऐसा करने से रेजिस्टेंस 50% बढ़ जाता है। तो मान लो पहले रेजिस्टेंस 1 है, तो अब कितना हो जाएगा? 1 रुपी में 50 पाइस बढ़ जाएगा, तो 1.50 आर, ऐसा कह रहे हैं, हो जाता है, गिवन है। तो आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी में परसेंट चेंज पता करना है। वोल्टेज सेंसिटिविटी में परसेंट चेंज पता करना है। ओके, तो बताओ पहले वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है? तो आप बता सकते हैं बड़ी आसानी से। तो जरा सॉल्यूशन को देखो। देखो बेटा, वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला अल्फा अपॉन वी मालूम है। अल्फा अपॉन वी क्या हो गया? अल्फा अपॉन वी का मतलब होता है आई आर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी ये हो गई एक तरह से करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी अल्फा अपॉन आई डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। इतनी सी बात हमें क्लियर हो जानी चाहिए। अब फॉर्मूला बना लो बेटे, है ना। तो नई वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में सोचो। नई वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी हो जाएगी? बोलो बेटा। नई वाली करंट सेंसिटिविटी अल्फा अपॉन आई डैश वाली, और नया वाला रेजिस्टेंस आर डैश। क्या मेरी बात सही है ना। तो नई वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगी न्यू करंट सेंसिटिविटी, यानी अल्फा अपॉन आई डैश अपॉन न्यू रेजिस्टेंस आर डैश। अब बताओ अल्फा अपॉन आई डैश कितना हो गया है? ये है 1.25 अल्फा अपॉन आई। तो लिख दिया मैंने 1.25 अल्फा अपॉन आई। ये तो करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू हो गई। अब बताओ रेजिस्टेंस कितना हो गया है नया? 1.50 आर। तो लिख दिया मैंने 1.50 आर। क्लियर हो जाना चाहिए। कैंसिल करो। देखो बेटा, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 25 5 जा और 25 6 जा। तो नई वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगी 5/6 अल्फा अपॉन आई आर। अल्फा अपॉन आई आर क्या हो गया? अल्फा अपॉन आई आर था, याद करो, पुरानी वाली वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो ये हो जाएगी 5/6 अल्फा अपॉन वी। यानी बेटा नई वाली करंट सेंसिटिविटी कितनी हो जाएगी? पुरानी वाली का 5/6 पार्ट रह जाएगा। तो बताओ बड़ी या कम हुई? देखो 5/6, तो देखो न्यूमिनेटर तो छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी घट गई है, कम हो गई है। ठीक है। अब बोल रहा है कि बताओ परसेंट कितना डिक्रीज हुई। तो देखो परसेंट लॉस निकालना है कितना हुआ। तो बताओ परसेंट लॉस का फॉर्मूला मालूम है तुम लोगों को। तो परसेंट लॉस इन वोल्टेज
सेंसिटिविटी कैसे निकालोगे? अब तुम लोग बताओ बेटा, परसेंट लॉस कैसे निकालोगे बताओ? है, शुरू में ज्यादा थी, बाद में कम हो गई, तो लिखोगे अल्फा अपॉन वी। शुरू में ज्यादा थी, बाद में हो गई अल्फा अपॉन वी डैश डिवाइडेड बाई अल्फा अपॉन वी और इनटू 100%। याद है परसेंट लॉस कैसे निकालते थे? याद है लॉस कैसे निकालते थे? सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100%। वही फॉर्मूला है परसेंट लॉस का, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100%। ठीक है, इस तरह से लिख लोगे। अब इसकी वैल्यू लगा दो, 5/6 अल्फा बाई वी है, ये यहां लिखने जा रहे हैं। जरा देख लेना अगले पेज पर, केयरफुली देखना। तो बोलो क्या हो जाएगा? अब तुम लोग बताओ क्या लिखूं, बताओ। तो हो जाएगा बेटा परसेंट लॉस इन वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल्स टू अल्फा अपॉन वी माइनस 5/6 अल्फा अपॉन वी डिवाइडेड बाई अल्फा अपॉन वी इंटू 100%। अब ये बताओ कुछ कैंसिल वैंसिल हुआ या नहीं है? तो देखो अल्फा अपॉन वी सब में से कॉमन ले लेना, इसमें से तो अल्फा अपॉन वी कॉमन ले लोगे तो वो इससे कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1 माइनस 5/6। नीचे तो कुछ बचा नहीं, 1 बचेगा खाली, 100% और बचाइए। 1 में से 5/6 आसानी से घटा लोगे, 6 माइनस 5 यानी 1/6 इंटू 100%। 2 से कट लगाओ, ये 3 बार कट जाएगा, ये 50 बार, 50 में 3 का डिवाइड कर लो, तो आंसर आ जाएगा 16.67%। ये क्या हो गई है? डिक्रीज, लॉस हुआ है, तो डिक्रीज लिख सकते हो या लॉस लिख सकते हो, यानी इतनी वोल्टेज सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। तो ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है सभी लोगों को? अब एक सवाल बेटे और पूछा है जिसका नंबर है 26। वैसे ऐसे सवाल मैं तुम्हें बहुत करा चुका हूं और बड़ा आसान सवाल है बेटा। देखो ऐसा है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 25 ओम दिया हुआ है, सवाल में पढ़ोगे तो ऐसा दिया हुआ है। इसमें से बहने वाली करंट 0.5 मिली एम्पियर है, तो मिली की जगह लिख दिया है 10⁻⁻3, तो ये एम्पियर में करंट आ गई। आप इससे 1 एम्पियर करंट पढ़ना चाहते हैं तो शंटिंग रेजिस्टेंस बताना है। तो बहुत ही आसान है, शंट का सीधा सीधा फॉर्मूला है, डेराइव किया हुआ है मेरा, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। उसमें भी समझाया था आई बहुत बड़ा होता है, देखो 1 एम्पियर बहुत बड़ा है और 0.5 मिली एम्पियर बहुत छोटा है, तो नीचे से आई जी को चाहो तो नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आई बहुत बड़ा है, आई जी बहुत छोटा है। आई में से आई जी घटा भी दोगे तो डिनोमिनेटर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, डिनोमिनेटर जैसा है वैसा ही रहेगा, है ना। बहुत बड़ी वैल्यू में से छोटी सी वैल्यू घटा देने से, 2000 में से आप 1 घटा लो तो चाहे 2000 का डिवाइड करो और चाहे 1999 का, आंसर पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखो बच्चों, आप S बराबर आई जी की वैल्यू है 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू है 25 अपॉन आई की वैल्यू है प्यारे बच्चों 1। इसको तो नेग्लेक्ट ही कर दिया है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप बताओ 25 इंटू 0.5 125 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल लगाओगे, 1 डिजिट बाद आ जाएगी, 12.5 इंटू 10⁻³ ओम। अगर आप चाहें तो डेसिमल को 1 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो यहां पर प्लस की 1 पावर बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻² ओम। तुम्हें मालूम ही है
ये अमीटर है। एमीटर में हमेशा शंटिंग रेजिस्टेंस, इसका नाम होता है एस का शंटिंग रेजिस्टेंस, पैरेलल में लगाया जाता है। तो दिस मच रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर कॉइल। तो ये किस में लगेगा? पैरेलल में। और ये आर्टिकल मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, नाम है आर्टिकल का एमीटर, तो उसमें आप पूरा देख लेना। याद रखो हमेशा, एमीटर में शंटिंग रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया जाता है और उसकी वैल्यू बहुत छोटी निकलती है। वोल्ट मीटर में शंटिंग रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया जाता है और उसकी वैल्यू काफी बड़ी निकलती है। इज इट क्लियर? अब देखो बेटा, एक सवाल और ले रहा हूं, इसको देखो। तो देखो मैं पेज पलट रहा हूं प्यारे बच्चों। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 32। बहुत आसान है, ये भी बहुत ही आसान है। देखो, गैल्वेनोमीटर से बहने वाली करंट है 1 मिली एम्पियर। तो मिली वर्ड को हटाया है तो 10 की पावर -3 एम्पियर। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 100 ओम। तुम इससे 1 एम्पियर की करंट को पढ़ना चाहते हो, आमीटर बनाना चाहते हो गैल्वेनोमीटर को, तो शंटिंग रेजिस्टेंस पता करना है। फिर इसे वोल्ट मीटर बनाना चाहते हो और 1 वोल्ट वोल्टेज को पढ़ना चाहते हो, तो फिर शंट पता करना है। कितना रेजिस्टेंस सीरीज में डाला जाए वो पता करना है। ठीक है? तो फर्स्ट केस में एस निकालने का फॉर्मूला अभी तुम्हें याद ही होगा यार, अभी ताजा ताजा ही लिखा था, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। और तुम्हें पता है आई बहुत बड़ा होता है, तो जनरल केसेस में आई जी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब बताओ जरा आई जी कितना लिखने वाले हो? आई जी हो जाएगा 10 की पावर -3, जी हो जाएगा बेटा 100, और आई है प्यारे बच्चों 1। तो देखो ये 10 की पावर 2 है, ये माइनस के 3 हैं, तो बचेगा 10 की पावर -1 ओम। या इसको ऐसे समझ सकते हो, ये 1/10 ओम लिखा है, तो ये 0.1 ओम हो गया। तो ये रेजिस्टेंस किस में लगाओगे? अब तुम लोग बताओ, ये सीरीज में लगेगा पैरेलल में? सही जवाब, क्योंकि एमीटर है, ये रेजिस्टेंस बहुत छोटा सा वाला किस में लगता है? इन पैरेलल। समझ आ गया होगा प्यारे बच्चों। अब देखो सेकंड पार्ट कर रहे हैं, वोल्टेज नापना है। और तुम्हें पता है वोल्ट मीटर कैसे बनाया जाता है? एस को सीरीज में लगाया जाता है। देखो इस तरह से एक लाइन बना देते हैं, ये गैल्वेनोमीटर होता है, इसके साथ एस को लगा देते हैं सीरीज में, बस जी बन गया आपका वोल्ट मीटर। यही कहलाता है वोल्ट मीटर। यहां से करंट जा रही होती है, करंट आई जी होती है। आपको पता है सीरीज में करंट बराबर जाएगी, टोटल वोल्टेज V होता है, और ओम्स लॉ तुम लोग जानते ही हो, V बराबर आई आर। आर का मतलब कुल रेजिस्टेंस, तो कुल रेजिस्टेंस है, करंट तो है I की जगह आई जी, आई की जगह आई जी, और R की जगह G प्लस एस, G प्लस एस। तो G प्लस एस में खाली अब वैल्यू रखनी रह गई है। चलो हेल्प करो, वोल्टेज कितना चाहते हो? 1 वोल्ट, ये लिखा हुआ है 1 वोल्ट। IG कितना है? 10 की पावर -3। G कितना है? 100 ओम, यहां आ जाएगा 100 G की जगह पर। S पता करना चाहते हैं, तो देखो बेटा ये कितना हो जाएगा जरा बताओ भाई। 10 की पावर -3 इधर जाएगा डिवाइड में, और ऊपर लाओगे तो ये 10 की पावर 3 हो जाएंगी, बराबर 100 प्लस S। 10 की पावर और 10 की पावर 3 समझ रहे हो, 1000 हो गया। तो 1000 इक्वल्स टू 100 प्लस S। तो S तो यार बड़ी आसानी से निकल आएगा, 100 जिधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो S हो जाएगा 900 ओम। अब ये रेजिस्टेंस किस में लगाओगे बोलो? सीरीज में या पैरेलल में? हाँ बिल्कुल सही जवाब है इन सीरीज। तो ये रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे सीरीज में। वैसे ही बेटे मैं तुम्हें बता ही चुका हूं कि अगर अमीटर बनाओ
तो रेजिस्टेंस बहुत छोटा सा कनेक्ट करना पड़ता है पैरेलल में, और वोल्ट मीटर बनाओ तो एक बड़ा सा रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ता, कनेक्ट करना पड़ता है सीरीज में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटे।